अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शब बारात में ये 4 रकत नमाज ज़रूर अदा कर लेना। यकीन माने इनके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देंगे। चाहे वो गुनाह समुद्र की झाग के बराबर क्यों ना हो, चाहे वो गुनाह ज़मीन से लेके आसमान तक क्यों ना भरे पड़े हो, अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाहों को एक पल में मिटा कर रख देंगे। आज हम आपको ये 4 रकत नमाज पढ़ने का तरीका बताएंगे, आपने किस तरीके से पढ़नी है और इसका तरीकाकार क्या है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि चाचा ये नमाज बतौर तोहफ़तन सिखाई, हदियतन ये नमाज सिखाई कि चाचा इस नमाज को रोज़ाना पढ़ लेना। रोज़ाना ना सही तो महीने में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ लो, हफ्ते में ना सही तो महीने में एक दफ़ा पढ़ लो, महीने में ना सही तो साल में एक दफ़ा पढ़ लो, साल में ना सही तो ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमन पढ़ लेना। जिसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अहमियत बयान कर रहे हैं, ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लो, आप खुद अंदाज़ा लगाइए वो नमाज कितनी अहम होगी। लेकिन अक्सर लोग ये नमाज पढ़ते तो है लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। आज हम आपको इस नमाज पढ़ने के 2 तरीके बताएंगे। वो 2 तरीके क्या है वो इस वीडियो में मैं मुकम्मल तशरीह के साथ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपने जो नमाज पढ़नी है, आपने नियत कर लेनी है, या अल्लाह ये 4 रकत मैं आपके लिए अदा कर रहा हूँ। अगर आप ज़ुबान से नियत नहीं भी करते हैं, दिल से ही नियत कर लेना काफ़ी होता है। तो आपने नियत बांध ली, अल्लाह अकबर कह दिया आपने। एक तरीका तो ये है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 15 मरतबा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है। सूरह फातिहा पढ़नी है, 7 सूरत मिलानी है, और रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर आप इसको पढ़ लीजिए 10 दफ़ा। रुकू में जाए तो 10 दफ़ा पढ़ लीजिए, रुकू से खड़े हो 10 दफ़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। जब आप सजदे में जाए तो 10 दफ़ा पढ़ लीजिए, सजदे से खड़े हो बैठे जिसको हम जलसा कहते हैं फिर 10 दफ़ा पढ़ लीजिए, ठीक हो गया। उसके बाद जब फिर दूसरा सजदा करें, ठीक है, जब आप दूसरा सजदा करें तो उस दूसरे सजदे में आप 10 दफ़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हर रकत में आपने इसको 10-10 दफ़ा पढ़नी, यानी कि हर जब भी आप जो भी रुकन अदा करें 10-10 मरतबा आपने उसमें पढ़ना है इसको, ठीक है। अब जब आपने 10 दफ़ा इसको पढ़ लिया है तो फिर आपने बग़ैर यानी कि पढ़े हुए, यानी कि दूसरा सजदा कर लिया 10 दफ़ा पढ़ लिया, बग़ैर कुछ पढ़े आपने यानी कि ये 10 दफ़ा ये पढ़े सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने खड़े हो जाना है। इस तरीके से हर रकत में ये 75 दफ़ा हो जाएगा। कुल 4 रकतों में ये 300 मरतबा कलमा आप पढ़ लेंगे आप, ठीक हो गया। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, इस तरह आपने 4 रकतों को मुकम्मल करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप अल्लाह अकबर कह के सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ लीजिए। आगे तीसरा कलमा ना पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लीजिए। फिर आगे सूरह फातिहा अपनी सूरत मिलाइए। अब आपने जो पढ़ना है वो क्या करना है, रुकू में जाने से पहले 15 दफ़ा पढ़ लेना है। पहले मैंने बताया था, पहला तरीका क्या था कि आप सना के बाद पढ़ लीजिए सूरह फातिहा से पहले, लेकिन अब आपने रुकू से पहले 15 दफ़ा पढ़ लेना है। फिर रुकू में 15 यानी कि आपने 10 दफ़ा पढ़ना है, रुकू से खड़े होकर 10 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से सजदे में जाते वक्त 10 दफ़ा पढ़ना है, खड़े हो 10 दफ़ा पढ़ना है, फिर दूसरा सजदा। अब इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि आपने जो दूसरा तरीका, इसमें 2 फ़र्क है। एक फ़र्क तो ये है, पहले तरीके के अंदर हमने सना के बाद हमने ये कलमा पढ़ा था 15 मरतबा। अब जो दूसरा तरीका है उसमें हमने सना के बाद नहीं पढ़ा, रुकू में जाने से पहले पढ़ा था। जो रुकू में जाने से पहले 15 दफ़ा पढ़ा था वो 10 दफ़ा रह गया था। अब वो जो 10 दफ़ा पढ़ना है, पहले तरीके के मुताबिक हमने दूसरे सजदे में, यानी कि जो दूसरा सजदा हमने किया है उसमें हमने 10 दफ़ा पढ़कर सीधा खड़ा हो जाना था। लेकिन दूसरे तरीके के अंदर हमने सीधा खड़ा नहीं होना है, बल्कि दूसरा सजदे के 10 दफ़ा पढ़कर आपने बैठ जाना है। अल्लाह को करके बैठ गए, फिर आपने 10 दफ़ा ये कलमा पढ़ा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर पढ़कर फिर आपने क्या कहते हैं
यानी कि आपने 10 दफ़ा पढ़कर फिर आपने बगैर अल्लाह को क्या खड़े होना है। ठीक है कि दो फ़र्क फिर दोबारा बताना चाहता हूँ आपको मैं। पहला फ़र्क क्या था कि पहले के अंदर आपने सना के बाद सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। फिर आपने जो दूसरा तरीका है उसमें सना के बाद नहीं पढ़ना, रुकू से पहले पढ़ना है। और दूसरा फ़र्क ये है कि आपने जो पहला तरीका था उसमें आपने दूसरे सजदे में 10 दफ़ा सुभान अल्लाह कहकर सीधे खड़े हो जाना है, अल्लाह अकबर कहकर। दूसरे तरीके के अंदर आपने अल्लाह यानी कि दूसरे सजदे के बाद आपने खड़े नहीं होना बल्कि अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाना है 10 दफ़ा कहकर, फिर बगैर अल्लाह अकबर कहे हुए खड़े हो जाना है। ये दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताया है, दो फ़र्क मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरीके से आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी आपको सीखने को मिला है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलती रहे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।